वेलकम टू टुडे सेशन। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों वन बाय वन क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन, राइट। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रेन इज accompanied बाय थंडरस्टॉर्म द कलेक्टेड रेन वाटर विल हैव अ pH। और यहाँ पे चार ऑप्शन था। वो बोल रहा है कि अगर थंडरस्टॉर्म होता है, बच्चों देखो नॉर्मली रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर इज न्यूट्रल नॉर्मली। तो बच्चे जैसे ही थंडरस्टॉर्म होता है तो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर ये सब ऑक्साइड्स फॉर्मेशन, आप लोगों ने एसिड रेन्स के बारे में सुना होगा, थंडरस्टॉर्म से कैसे ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, सो दैट लीड्स टू एसिडिटी इन रेन वाटर। तो इसलिए रेन वाटर क्या होगा बच्चों, स्लाइटली एसिडिक होगा ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म। अगर बच्चों थंडरस्टॉर्म की वजह से एसिडिटी थोड़ा बढ़ रहा है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर अगर थोड़ा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली पीएच क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीएच ऑफ रेन वाटर आफ्टर थंडरस्टॉर्म। पीएच ऑफ रेन वाटर क्या होगा बच्चों, पीएच ऑफ रेन वाटर थोड़ा सा कम होगा। किससे कम होगा, पीएच ऑफ रेन वाटर बिफोर थंडरस्टॉर्म से, या फिर ऐसे कर लो सिंबल, बिफोर थंडरस्टॉर्म। यानी कि आज एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली पीएच ऑफ रेन वाटर क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा कम हो जाएगा। पीएच कम होगा यानी कि एसिडिटी बढ़ेगा, राइट। बच्चों ये जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, थंडरस्टॉर्म और इन सब के बारे में। पीएच के बारे में तो अभी जान रहे हो, राइट। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इज अ बेसिक वन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है KSP ऑफ MX4, MX4 का KSP पूछा है और सॉल्युबिलिटी ऑफ MX4 दिया है S। यानी कि MX4 में, MX4 के लिए KSP और S के बीच में बच्चों रिलेशन पूछा है। तो जल्दी से कर देते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है बच्चों। अगर बच्चों मैं MX4 लिखता हूँ, MX4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, दैट इज M4 प्लस एंड 4X माइनस, राइट। बच्चों अगर सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लूंगा मैं S, यानी कि S इंटू ये होगा 4S, S इंटू 4S टू द पावर 4 होगा। याद है ना बच्चों, अगर ये S होगा ये हो जाएगा 4S, तो इस S का पावर 1 ही होगा, 4S का पावर रहेगा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो क्या आएगा बच्चों, KSP आएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, KSP इज इक्वल्स टू S 4S टू द पावर 4, राइट। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे 4 टू द पावर 4 इज 256, यानी कि 256 इंटू S का पावर 1 और S का पावर 4, दैट इज S का पावर 5। तो KSP आएगा 256 इंटू S का पावर 5। तो सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली हो जाएगा KSP। एक्चुअली जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, ऑप्शन S और KSP के बीच में रिलेशन पूछा है। तो सिंपली क्या होगा, KSP डिवाइड बाई 256 इज इक्वल्स टू S टू द पावर 5। यानी कि इससे क्या रिलेशन निकाल सकते हैं बच्चों, दिस इम्प्लाइज S इक्वल्स टू KSP डिवाइडेड बाई 256 होल टू द पावर 1/5। यहाँ से बच्चों ये रिलेशन निकालना, दिस इज क्लास 7th, KSP बाई 256 का पावर 1/5 इक्वल्स टू S। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ लोड था नहीं, सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ना बच्चों ध्यान से। और बच्चों और एक बात आप लोग देखना बच्चों कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो जा रहे हैं, तो इसलिए टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज सीरियसली, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चलेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो। पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हमेशा तोड़ो। मैं हर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन क्लास में ये बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन में बफर सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है बफर सॉल्यूशन रिलेटेड कुछ तो होगा। तो बफर सॉल्यूशन रिलेटेड अगर है, दिया है pK ऑफ वीक एसिड। अच्छा यहाँ पे देखो पहले pK ऑफ वीक एसिड दे दिया, चलो pKa ही लिख लेते हैं पहले। pK ऑफ वीक एसिड दे दिया बच्चों 4.5।
बच्चों पूछा है POH ऑफ एन एक्वस बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ HA, यानी कि HA यानी कि वीक एसिड। बच्चों वीक एसिड का जो बफर सॉल्यूशन रहता है वो एसिडिक बफर होता है। आप लोगों को अगर याद होगा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज एसिडिक बफर। तो बच्चों उसका पीएच का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड। क्या ये हो गया कहानी? ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इन विच 50% ऑफ एसिड इज आयोनाइज्ड। बच्चों अगर सॉल्ट और एसिड का केस है, यानी कि एसिड बेस का जो सॉल्ट बना होगा, अगर एसिड 50% आयोनाइज्ड है, यानी कि तुम सोचो बेस भी है एसिड भी है, एसिड का 50% आयोनाइज हुआ है, यानी कि बेस का तो पूरा आयोनाइज हो गया होगा, यानी कि एसिड का कितना बचा होगा 50%। बफर सॉल्यूशन के बारे में सोचो, अगर एसिड 50% आयोनाइज हो गया है तो एसिड का जो रेस्ट 50% वो कहाँ गया है, सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए गया है। मान लो पहले एसिड 100% था तो उसमें से 50% आयोनाइज होके सॉल्ट फॉर्मेशन में लग गया, यानी कि सॉल्ट भी फॉर्मेशन हुआ है 50%। और सॉल्यूशन में, क्योंकि जो बफर सॉल्यूशन होता है बच्चों, उसमें क्या रहेगा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वो बोल रहा है कि वीक एसिड 50% बाकी है, यानी कि सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे मैंने वीक बेस लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि जो रेस्ट 50% है वो सॉल्ट बनाने में गया होगा, यानी कि सॉल्ट भी कितना होगा बच्चों, सॉल्ट भी 50% होगा, यानी कि ये वाले केस में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। यानी कि अगर ये सेम हो गया इस फॉर्मूले में, सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, यानी कि लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड ये तो 1 हो गया, फिर लॉग 1 क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि pH इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, pK हो गया। यहाँ से क्या मिला हम लोगों को कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि क्या मिल गया बच्चों हम लोगों को, pH इज इक्वल्स टू pKa। pKa कितना है बच्चों 4.5, तो pH मिल गया हम लोगों को 4.5। अब क्वेश्चन में पूछा है POH बता दो, POH यानी कि 14 माइनस pH, तो 14 माइनस 4.5 बच्चों कितना होता है, दैट इज 9.5। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वाज इजी एंड ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको जेईई में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, so I think this is clear to you. Now come towards question number 4. Let's discuss question number 4. बच्चों बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और साथ ही साथ डिस्कशन में पार्ट करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन में पहले डेटा को लिख लो जो भी गिवन है। pKa दिया है वीक एसिड का, pKa दिया है 4.80, फिर उसके बाद दिया है ऑब्वियसली pKa दिया तो वीक एसिड का ही दिया होगा ना, दिया है HA का 4.80, pKb इज ऑल्सो गिवन, कितना गिवन है बच्चों 4.78, राइट। देखो बच्चों, फिर उसके बाद बोला है pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अब तुम्हारे पास अगर वीक एसिड और वीक बेस है, उसको तुम अगर सॉल्ट बनाओगे उससे, तो वहाँ से तो भूत नहीं मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस मिलेगा। यानी कि टेक्निकली क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, टेक्निकली वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द pH ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid weak base, that's it, the salt the pH of salt of weak acid weak base। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और एक बात है बच्चों, ये जो एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चन है, आई थिंक जेईई मेन 2014 में सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के ऊपर बेस करके क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसीलिए इन सबको याद रखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये तीनों ही फॉर्मूला आप याद रख सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होगा 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb। चलो इसको ओरली सॉल्व करते हैं। pKa दिया है 4.80 - 4.78, तो ये आ गया 0.02। अरे इससे इसको माइनस करो, अगर ये माइनस नहीं आता तो क्लास 1 या 2 में अगर तुम्हारा कोई भाई बहन पढ़ता है तो उससे ट्यूशन लो। 4.80 - 4.78 0.02, 0.02 से क्या होगा बच्चों
हाँ 0.02 डिवाइड बाई 0.02 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया बच्चों 0.01। 7 प्लस 0.01 क्या हो जाएगा बच्चों 7.01। दिस इज द राइट आंसर 7.01। जब मैंने तुमको बोला कि ट्यूशन लो, फिर मुझे भी थोड़ा डर लगा कि कहीं मैं ही अगर गलत कर दिया फिर मुझे भी ट्यूशन लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू। सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन था। सॉल्ट ऑफ pH of salt of weak acid weak base 7 plus 1/2 of pKa minus pKb. That's it, right? I think these 4 questions are clear to you. Now let's see our next set of questions. So guys, question number 5 को देख लो एक बार। Question number 5 में ये लिखा है the first and second dissociation constant of an acid H2A are 10 to the power 1 into 10 to the power minus 5 and 5 into 10 to the power minus 7 respectively. The overall dissociation constant of acid will be। देखो बच्चों टेक्निकली देखेंगे ना तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन ही हो गया। सिंपल देखो बच्चों, अगर मैं H2O से ही निकालूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो अगर मैं तुम्हारे जगह पे रह के ये क्वेश्चन का आंसर करता ना, मैं देखता कि H2O में से एक H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा बच्चों HA माइनस, फिर उसमें से और एक निकलेगा तो क्या बनेगा A-2, यानी कि 2 H प्लस निकल गए। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना है Ka फाइनल K लिखना है तो Ka1 इंटू Ka2 कर दो, मैं डायरेक्ट वही करता। चलो थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट ही बता ही देता हूँ आप लोगों को। H2A से बच्चों अगर H प्लस निकल गया तो क्या बचा बच्चों HA माइनस, यहाँ पे फिर HA माइनस से बच्चों फिर एक H प्लस निकला तो क्या बन गया H प्लस और यहाँ पे A-2, राइट। अब और इसका ओवरऑल लिखना है तो पहले वाले में लिखा है कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड सेकेंड वन इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल रिएक्शन के लिए, सिंपल। तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। सो दिस इज द राइट आंसर। 10 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, यू विल सेव योर टाइम इन दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज ईजी क्वेश्चन एंड इट वॉज आस्क्ड इन AIEEE 2007. So let's see our next question. So the next question is based on solubility product. बच्चों CrOH whole thrice given है, KSP का वैल्यू दे दिया है, मोलर solubility of this compound in water पूछा है। सिंपल है, देखो करना क्या है, यहाँ पे पहले CrOH whole thrice लिख लो, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं बच्चों, आयनाइज करते हैं तो क्या बनेगा Cr+3। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं है, तो कैसे नहीं बताया, AX3 AB3 का तो बताया हूँ आप लोगों को ना, AB3। अगर AB3 का बताया हूँ सो दैट मीन ये भी बताया हूँ, A की जगह पे Cr, B की जगह पे 3, दैट्स इट। एंड बस कहानी खत्म। यहाँ पे Cr+3 हो गया, यहाँ पे हो गया 3OH माइनस। अगर बच्चों यहाँ से KSP लिखना है आप लोगों को तो क्या लिखोगे KSP, यहाँ के लिए S लिख लो। अब 3OH माइनस है तो इसके लिए हो गया 3S, यानी कि 3S टू द पावर 3। सो दिस इज 3S टू द पावर 3। बताया तो था आप लोगों को ये, तो ये क्या हो गया बच्चों 3 टू द पावर 3 इज 27। सो 27 क्या हो गया बच्चों इंटू S टू द पावर 4। और KSP का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। सो सिंपली व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इज इक्वल्स टू S टू द पावर 4। अब बच्चों पूछा है कि S का वैल्यू बता दो, तो करना क्या है यहाँ पे सिंपली S इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाई 27 का ओवरऑल पावर 1/4। और यही बच्चों ऑप्शन में गिवन था, यानी कि इसका रूट लिख के वहाँ पे 4 दिया, फोर्थ रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 डिवाइड बाई 27, फोर्थ रूट इसका गिवन था, यही था ऑप्शन में। दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2008। कितना लड्डू क्वेश्चन है बच्चों, बस ऐसे ही निकालना था, राइट। आई थिंक दिस थिंग इज नाउ क्लियर टू यू। तो अगर कहीं पे भी ऐसे AB3 टाइप दिखे तो जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, प्लीज़ रेफर टू दैट नोट एंड फॉलो योर बुक। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ईजी लगने वाला है, राइट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ ही लो एक बार पहले। क्या ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया है, इसी टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यस वी हैव डन दैट क्वेश्चन। तो फिर से करते हैं, चलो देखो बच्चों
वीक एसिड का पीएच दिया है, राइट, वीक एसिड का पीएच दिया है जो कि है 1 मोलर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 1। ये बात हो गया। पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों क्या है, के के बारे में पूछा है, तो ये एक बात हो गया। और क्या दिया है, पीएच दे दिया है, अच्छा सॉरी पीएच दिया है 1 मोलर, सॉरी राइट, पीएच दिया है 1 मोलर, पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, अच्छा सॉरी पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज 5, सो पीएच दिया है 5 और कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोलर, ये बात दे दिया है। पीएच दे दिया है 5, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 1 मोलर। बच्चों अगर पीएच 5 दिया है और के पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो सारे ही पॉइंट्स तो गिवन है, क्योंकि वीक एसिड्स के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चों, H+ इज इक्वल्स टू, एक तो था C अल्फा, है ना, C अल्फा था, और क्या फॉर्मूला था बच्चों, अगर याद करोगे आप लोग, देखो थोड़ा याद ही करवा देता हूँ आप लोगों को। देखो C अल्फा स्क्वायर था Ka का वैल्यू, Ka था C अल्फा स्क्वायर, H+ का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या था बच्चों, C अल्फा। अब C अल्फा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, C अल्फा इंटू अल्फा, तो यहाँ पे लाके क्या पुट कर दो बच्चों, H+। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, सॉरी क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट रुको, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं, तो अल्फ़ा यहाँ से हो गया। मैंने डायरेक्ट आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, फिर से आप लोगों को वही फॉर्मूला बता दे रहा हूँ ताकि आप भूलो मत। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू H+/C हो गया, है ना, तो इस जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर पे जगह पे पुट कर दो वैल्यू, तो ये हो गया C इंटू H+ का स्क्वायर बाई C स्क्वायर, तो ये हो गया C, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, H+ इक्वल टू Ka इंटू सी का रूट ओवर। क्या ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, Ka इंटू सी का रूट ओवर, तो बच्चों ये हो गया Ka इंटू सी का रूट ओवर, तो Ka एक पूछा है यहाँ पे, तो सिंपली क्या कर देना है बच्चों, अच्छा इसमें से H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या ये हो जाएगा माइनस लॉग, देखो सिंपली बताता हूँ, 10⁻⁻5 हो जाएगा सिंपली। अगर pH 5 है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 डायरेक्ट, क्योंकि इसमें माइनस लॉग 10⁻⁻5 लगाओ, 5 आ रहा है वैल्यू H+ कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, तो ये आ गया 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू Ka इंटू सी का वैल्यू कितना है बच्चों 1, तो उसको कंसिडर ही मत करो, इंटू 1 का रूट ओवर, तो इम्प्लाइज Ka क्या आ गया बच्चों, Ka आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि हो गया 10⁻⁻10, जो कि है ऑप्शन ए। सीधी सी बात, कहानी खत्म, आंसर क्या हो गया बच्चों, ए, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन में बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, सिंपल, ठीक है। मैंने फिर से भी कैसा फॉर्मूला निकालना है आप लोगों को बता दिया, और मैंने बताया था भी कि H+ का C अल्फा, Ka का C अल्फा स्क्वायर, H+ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Ka इंटू सी का रूट ओवर, जब OH- का केस आता है OH- इक्वल टू Kb इंटू सी का रूट ओवर, इन सबको याद रखो, नहीं तो प्रॉब्लम फेस करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों 3 इक्वेशन दिया है, उसमें पूछा है H2PO4 कहाँ पे एसिड जैसा एक्ट करेगा। ऑप्शन में ऐसा था ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 एंड 3, इस तरह के ऑप्शंस थे, तो हमें फाइंड आउट करना है रादर देन वॉचिंग दोज ऑप्शंस, 1, 2, 3 में से कहाँ कहाँ पे H2PO4 माइनस एसिड की तरह एक्ट करता है। देखो बच्चों इस वाले केस में, पहले वाले केस में H3PO4 माइनस में से H+ लूज हो रहा है, यानी कि H2PO4 माइनस यहाँ पे H+ अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा, तो यानी कि यहाँ पे तो एसिड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एसिड डोनेट करता है H+। सेकेंड वाले केस पे देख लो बच्चों, यहाँ से H2PO4 अगर एक H+ डोनेट करेगा तो बनेगा HPO4 माइनस, और H+ को अगर H2 एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बनेगा H3O+, यानी कि ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, तो यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। अब थर्ड वाले केस पे देख लो, यहाँ पे एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि OH माइनस यहाँ पे देखो बच्चों H2PO4 H+ एक्सेप्ट करके H3PO4 बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, एसिड की तरह काम नहीं करेगा। सो द आंसर इज ओनली 2। इन तीनों केस में से ओनली सेकेंड वाले रिएक्शन में ये क्या कर रहा है बच्चों, H2PO4 माइनस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 केएसपी और प्रेसिपिटेशन के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन चलो देखते हैं बच्चों। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इज 5.0 इंटू 10 टू द पावर -3 दे दिया है, यानी कि दिया है बच्चों KSP ऑफ AgBr। क्वेश्चन को तोड़ते हैं पहले। KSP ऑफ AgBr दिया है बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर -13, दिस इज गिवन। एंड द क्वांटिटी ऑफ KBr जिसका मोलर मास दिया है 120 ग्राम, मैं लिखा नहीं हूँ वहाँ पे, तो यहाँ 120 ग्राम लिखा हूँ। KBr का मास दिया है टू बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ AgM। देखो बच्चों, सिंपली रिएक्शन क्वेश्चन को पढ़ो। जब मैं बच्चों KBr के साथ AgNO3 ऐड करूँगा तो बच्चों क्या फॉर्मेशन होगा? सिंपली यू विल गेट AgBr प्लस KNO3, राइट। और बच्चों AgBr क्या होगा बच्चों? PPT फॉर्मेशन करता है। तो ये PPT कब फॉर्मेशन हो जाएगा? PPT कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा जब बच्चों आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, राइट। तो बच्चों जब आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो जाएगा तो यानी कि तभी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट KSP के साथ सेम हो जाएगा, उससे थोड़ा वैल्यू स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? देखो बच्चों, AgBr में हम लोगों को क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन चाहिए? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट अगर देखेंगे, और Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे KSP तो ऑलरेडी गिवन है, तो आयनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखो, ये दोनों पार्ट में रिएक्टेंट में KBr कितना ऐड करेंगे दिया नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। और AgNO3 क्या दिया है बच्चों? देखो AgNO3 आज ये अच्छा सॉल्ट है, तो AgNO3 कंप्लीटली आयोनाइज करेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, राइट। तो इससे क्या होगा? जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो पूरा का पूरा आएगा, यानी कि ये जो AgNO3 है इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.05 है मोलर, तो यहाँ से मिलेगा Ag प्लस और ये ब्रोमीन माइनस यहाँ से मिलेगा। यहाँ से उठाएंगे हम लोग, यहाँ से उठाएंगे ये, यहाँ से उठाएंगे ये दोनों फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे AgBr बना। तो यानी कि AgBr जो दिया है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वो हो गया बच्चों 0.05, राइट। अब ब्रोमीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है, क्योंकि कितना KBr ऐड करेंगे हमें पता नहीं है, तो इनटू ब्रोमीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है बच्चों? आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होना चाहिए, बट जब स्टार्ट होगा प्रेसिपिटेशन पहले इक्वल तो करो उसको, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 KSP के साथ रिएक्ट। एक देखो, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होना और प्रेसिपिटेशन खत्म होना दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेसिपिटेशन धीरे धीरे स्टार्ट होना हो जाएगा स्टार्ट। तो यहाँ पे करेंगे क्या? इम्प्लाइज ब्रोमीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। देखो ब्रोमीन माइनस आया यहाँ से, Ag प्लस आया यहाँ से। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 0.05, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ब्रोमीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.05, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना। 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5 कैंसल, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11 मोलर। क्या हो जाएगा बच्चों? Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि KBr का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा बच्चों? 10 टू द पावर -11 मोलर हो जाएगा। KBr का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना होगा अगर Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उतना है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों? देखो C इज इक्वल्स टू N/V, राइट। C इज इक्वल्स टू N/V। तो इम्प्लाइज अगर वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू C हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो 1 लीटर गिवन है। तो यहाँ पे C अगर 10 टू द पावर -11 है, तो बच्चों KBr में KBr का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कितना होगा? 10 टू द पावर -11 होगा नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है। N इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10 टू द पावर -11 आ गया, तो KBr का मिल गया कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स 10 टू द पावर -11। अब बस पूछा है कि कितना वेट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास गिवन है 120, बस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो कितना होगा बच्चों?
120 इंटू, तो मास कितना चाहिए होगा 120 इंटू 10⁻11। तो क्या ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली AgNO3 से Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया 0.05, KBr में से Br- का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसको KSP के साथ इक्वल किया क्योंकि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो ब्रोमीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से आ गया 10⁻11। अगर ब्रोमीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻11 है तो KBr का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया 10⁻11। बच्चों वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन जितना नंबर ऑफ मोल्स भी उतना हो गया। नंबर ऑफ मोल्स है 10⁻11, मोलर मास गिवन है 120। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, कितना वेट चाहिए। तो कहानी ख़त्म, यहाँ पे सिंपल था, है ना। थोड़ा बस सोचने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो करेंगे ही, पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 का जैसे ही मैंने क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पहले ही किया था, PKA दिया, मैंने क्या बोला था कि रिपीट हो रहा है। देखो क्वेश्चन वो 2001-3 या 4 का क्वेश्चन था, 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वैल्यू अलग है लेकिन कहानी तो वही है। PKA ऑफ वीक एसिड दिया है 3.2, PKA ऑफ वीक बेस दिया है 3.4। अब पूछा है कि pH ऑफ देयर सॉल्ट, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, द pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 7 + 1/2 ऑफ PKA माइनस PKB। तो 7 + PKA वैल्यू है 3.2, 3.2 माइनस 3.4 कितना हो गया बच्चों, -0.2, -0.2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, -0.1। तो 7 - 0.1 कितना हो गया बच्चों, वैल्यू आ गया 6.9। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बस ये वैल्यू लेके फॉर्मूला में ऐड करो बच्चों, आंसर यही आने वाला है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था 2007 जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, KSP ऑफ MgOH होल ट्वाइस दे दिया है 1 × 10⁻11। तो पहले लिख लो उसको, KSP क्या गिवन है बच्चों, KSP वैल्यू गिवन है MgOH होल ट्वाइस का, KSP ऑफ MgOH होल ट्वाइस दैट इज गिवन एज 1 × यानी कि 10⁻11 ही करो, 1 को कौन पूछता है, 1 × 10⁻11। वो बोला है कि एट व्हाट pH Mg+2 ions will start precipitating in the form of MgOH whole twice from a solution of 0.001 molar Mg+2 ions। देखो बच्चों, अगर आयनिक प्रोडक्ट लिखूंगा MgOH होल ट्वाइस का, तो क्या लिखूंगा मैं, Mg+2 मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन पावर होल 2, ये लिखूंगा मैं, ऑब्वियसली लिखूंगा क्योंकि 2OH माइनस पावर होता है। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो यानी कि पहले आयनिक प्रोडक्ट को KSP, देखो जब प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या कंडीशन मैंने बोला था, IP इज ग्रेटर देन KSP। जब स्टार्ट होगा ना बच्चों, स्टार्ट होने के टाइम में कंपैरिजन कर देना, तो इक्वल टू जब करेंगे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻11 के साथ बराबर, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। तो यहाँ पे पूछा है, दिया है कि Mg+2 आयन फ्रॉम ए सॉल्ट, अच्छा 0.001 मोलर Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है बच्चों। 0.001 इज 10⁻³ यानी कि Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 10⁻³ राइट, इनटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 इक्वल टू 10⁻11। तो क्या यहाँ से हम लोगों को OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, अच्छा OH माइनस का स्क्वायर है 10⁻11 डिवाइड बाई 10⁻3, तो ये हो गया 10⁻8। तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻4 मोलर। अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻4 मोलर, तो POH क्या होगा उसी सॉल्यूशन का, POH होगा 4। अगर POH 4 है तो सॉल्यूशन कौन से pH से उठाएंगे पूछा है, तो उसी सॉल्यूशन का pH कितना होगा 14 - 4 विच इज 10। सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था। दिस वाज द राइट आंसर। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट, राइट। तो बच्चों
ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन था जो कि डिस्कस करना था, लेकिन इसके बाद जो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन डिस्कशन होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूँगा। उस टाइम पे ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आयनिक इक्विलिब्रियम का और भी एक दो डिस्कशन पार्ट होगा। तो तब तक बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।